हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। आज मैं आपके पास एक दो क्वेश्चंस इस तरीके से लाया हूँ कि आपको उन्हें करने में भी इंटरेस्ट आएगा और इसकी फिगर जो बुक में दी हुई थी आज वो फिगर मैंने छुपा दी है जिससे कि आप फिगर बनाना सीखें। एक क्वेश्चन है ये, 3 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। मान लिया आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैथमेटिक्स में सरफेसेस जो बनती हैं थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनती हैं, लेकिन उसका मैसेज सही जाना चाहिए। फिगर थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसमें 3 सर्कल दिए हुए हैं, तीनों सर्कल आइडेंटिकल हैं। यानी आइडेंटिकल का मतलब उन सब की रेडियस सेम है और वो तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हुए हैं और ये तीनों ही टच करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। 3 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड एंड टच इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच अदर। ओके, मान लीजिए एक इस तरीके से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ट्रायंगल इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 3 सर्कल्स हैं, तीनों की ही रेडियस सेम दी हुई है। माना इनका ये सेंटर, ये सेंटर, इन सेंटर, इसको कोई नाम दीजिए, ए बी सी है, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप कोई भी एक साइड ए बी, बी सी या ए सी निकाल लीजिए, तीनों बराबर होंगी, ये आप जानते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल होता है। ट्रायंगल इक्विलेटरल है। मान लीजिए हम ए बी साइड निकालते हैं। क्लियर है। सबसे पहली बात, सर्कल्स की रेडियस सेम है तो आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि ए बी डी सेंटर और ई सेंटर वाले सर्किल के लिए एक टेंजेंट का काम करेगा। आपने डी सेंटर से और ई सेंटर से परपेंडिकुलर डाला साइड ए बी पर। मान लीजिए वो जी और एच पॉइंट पर इसको काटता है। ठीक है। अब ए जी, ए एच और ए बी ये तीनों ही इन दोनों सर्कल्स की टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट पर हमेशा सर्कल से डाली गई जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ज्वाइन ए डी, इधर बी ई को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब मैं इसमें लिखना शुरू करता हूँ। ये गिवन है आपको जी डी इक्वल टू आर एंड ई एच ऑल्सो आर बिकॉज रेडियस ऑफ द आइडेंटिकल सर्कल्स। देखिए एंगल बी ए सी आपको 60 डिग्री दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो जो ए डी साइड है वो इस ए एंगल को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा काटेगी। इसका मतलब अगर आप देखें डी ए जी एंगल जो हो जाएगा, डी ए जी इसका आधा हो जाएगा, मीन्स 30 डिग्री। जी डी और ए जी आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसको ए लिखिए यहाँ। आपस में ये दोनों, ये और ये परपेंडिकुलर है। तो ये अगर आप इस ए जी डी ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ए जी डी, एंगल ए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री अगर एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं आप, तो जी डी इसका परपेंडिकुलर हो गया और ए जी इसका बेस हो गया। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको बताया था मैंने, आप 10-30 का यूज़ करें तो 10-30, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स जी डी अपॉन ए जी। 10-30 1/√3, जी डी आर है अपॉन ए जी। इट मीन्स अगर यहाँ से ए जी निकालेंगे तो आर √3 आएगी। ए जी आपके पास आ गया। क्लियर। इसके बाद आपको जी एच भी पता होना चाहिए और बी एच भी पता होना चाहिए, दोनों पता होने चाहिए। देखिए जी एच तो ये है कि ये क्योंकि इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो जी एच तो आर प्लस आर यानी 2r हो जाएगा। जी एच को तो आपको निकालना ही नहीं पड़ा। अब आप पहुंचेंगे एच बी ई एंगल में, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा सेम प्रोसीजर्स में। तो अगर आप इसमें बी एच निकालेंगे तो उसी तरीके से निकालिए, बी एच बी आर √3 आ जाएगा। कैसे?
tan 30 इक्वल टू एच ई अपॉन बी एच आएगा, एच ई अपॉन बी एच, एच ई अपॉन बी एच, यानी आर अपॉन बी एच, तो बी एच भी R√3 हो जाएगा। उसी तरीके से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आपको चाहिए ए बी, ए बी का मतलब ए जी प्लस जी एच प्लस बी एच, क्लियर। ए जी की वैल्यू आपने निकाली थी R√3, जी एच आपने निकाला 2R, बी एच हो गया R√3। आप इसको जोड़ेंगे 2R√3 प्लस 2R आएगा, ए बी फाइनल आंसर हो गया। ए बी में अगर आप इसमें से 2R कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1, क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा। इफ़ टी ए इज़ अ टेंजेंट टू द सर्किल एट बी, इस बी पॉइंट पर इस सर्किल के एक टेंजेंट टी ए आपको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। केवल एक एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए आपको इन सारे वैल्यूज़ का सम आपको एक्स वाई जेड का निकालना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन एंगल 28 डिग्री मेजर, जो कि क्यू एंगल है, क्लियर है। कैसे निकालेंगे, इसमें 2-3 थ्योरम्स का यूज़ होगा। पहली थ्योरम होगी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस थ्योरम को। दूसरी थ्योरम जिसका यूज़ होगा आर्क थ्योरम। आर्क थ्योरम क्या थी, अगर सेम साइड के, एक ही साइड के आर्क से सरकमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल सेम होते हैं, और उसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का 2 टाइम्स होता है। सबसे पहले इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं कि एंगल बी ओ पी, बी पी आर्क से सेंटर पर बना है और बी पी आर्क से ही सरकमफ्रेंस पर जो आपको एंगल दिया था वो बना है, यानी बी ओ पी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल, दिस एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल बी क्यू पी, पी क्यू पी, क्लियर हो गया। तो बी ओ पी कितना हो गया 56 डिग्री। एक चीज़ यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि हमने ये पता लगा लिया, ये पता लगा लिया। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ओ पी इज इक्वल टू ओ बी है, ओ पी और ओ बी। आपको क्वेश्चन ज्योमेट्री करते समय हर चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ओ पी और ओ बी क्योंकि रेडियस हैं तो दोनों ही बराबर होंगी। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे मुझे लाभ ये होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड बराबर होती हैं तो वो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं जो तीसरी साइड पर उन दोनों साइडों से बनते हैं। मीन्स ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ बी पी। अब देखिए ये एंगल आपको 56 दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज एंगल बी ओ पी अगर आपका 56 आया हुआ है जो कि हमने निकाला है, तो बचे हुए दोनों एंगल क्या होगा, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस 56। मीन्स शॉर्ट में समझाता हूँ, तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 डिग्री में से पहले आप 56 को घटा दीजिए, जो आंसर आता है उसका आधा आधा कर देंगे तो दोनों ही एंगल आपको मिल जाएंगे। इन शॉर्ट समझिए आप, जो ओ बी पी की वैल्यू आएगी, पहले 180 में से आप 56 को अगर घटाते हैं तो आपका 124 आता है। 124 का आधा आपका 62 डिग्री हो गया, यानी अब आपको ये एंगल और ये एंगल भी पता चल गए। अब अगर ये दोनों पता चल गए तो इस ट्रायंगल में बी पी क्यू, इस ट्रायंगल में आपको 28 ये पता है, इसको लगा देंगे दिस 62 प्लस वाई 62 प्लस जेड, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये थ्योरम सबको पता है। इस थ्योरम को लगाने के लिए उससे सब पहले एक मैं आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने क्यों लिखा था उसके बारे में बताता हूँ, वो इस साइड बताऊँगा आपको। ऑल्टरनेट सेगमेंट मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि एक्स एंगल जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी बी टी इज इक्वल टू एक्स, और मैंने आपको बताया था अगर किसी सर्किल पर कोई टेंजेंट खींचा जाता है और उसी पॉइंट पर अगर कोई ट्रायंगल बन रहा होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से,
तो जिस एंगल पर एक एक्सटर्नल एंगल होता है, यानी x एक एक्सटर्नल एंगल हो गया इस ट्राइंगल के लिए टू विद द टेंजेंट, तो इसकी वैल्यू इस साइड से इस वाली कॉर्ड के दोनों एंगल्स को छोड़कर तीसरे एंगल के बराबर होती है। इन शॉर्ट समझिए आप, अगर आपका ये सर्किल है, क्योंकि कई सर्किल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ये आपका कोई टेंजेंट जा रहा है, आप अगर इस तरह एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये एंगल अगर x है तो इसकी वैल्यू इस एंगल के बराबर होगी, इस साइड पर बने दोनों एंगल को छोड़कर इसके बराबर होगी, यानी जो x था उसकी वैल्यू 28 के बराबर होगी, x इक्वल टू 28 डिग्री हो जाएगा। इसका यूज़ हम ऐसे करेंगे जब हम इन ट्राइंगल BQP लेंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यानी z प्लस 62 y प्लस 62 एंड दिस 28 की जगह अगर आप क्या लगा सकते हो, आप x लगा सकते हो। एक एंगल ये वाला, दूसरा एंगल ये वाला पूरा, ये वाला, तीसरा ये वाला, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। z प्लस x प्लस y, z y x हो गया, आप इसको लिखेंगे x प्लस y प्लस z। 62 प्लस 62 124 होते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। अब आप इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो देखिए कितना बचता है 656, यानी जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था सम ऑफ x प्लस वाई जेड इन द गिवन एवर प्रॉब्लम इज 56। ठीक है, तो अब आप देखिए इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपने कितनी सारी थ्योरम्स का यूज़ किया। पहले ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थी, उसके बाद आर्क थ्योरम थी जो सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का 2 टाइम्स होता है। तीसरा आपने ट्राइंगल का यूज़ किया कि अगर किसी एक ट्राइंगल में 2 साइड बराबर होती हैं तो उसके दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन हमें ऐसा करना पड़ता है जिससे कि आपको एक ही क्वेश्चन में हम एक से ज़्यादा बातों को समझा सकें। और अगर आप एक ही क्वेश्चन में इन चीज़ों को लगाना सीखेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाता है और आप इससे आगे भी और क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब कल तक के लिए अगर एक नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन है A, B, C और CD 3 साइड बराबर हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और एंगल दिस एंगल BC और CD को जो एंगल बना रहा है वो 150 डिग्री है। आपको फाइंड करना है एंगल D। फाइंड एंगल D, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी आपको ये पता लगाना है। कोशिश कीजिएगा। अब आपको रोज़ एक इस तरीके का मैं क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को करिएगा। और जिस तरह मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ आप सॉल्यूशन को पहले ढक दीजिए, उसके बाद पहले 1 मिनट अपनी स्क्रीन को होल्ड करके आप क्वेश्चन को पढ़िए, कॉपी पर करिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे स्वयं नहीं होता है तब वीडियो को आगे देखिए और उसके बाद दोबारा बिना देखे करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।